हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले शुक्राणुओं की संरचना, जिसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कहते हैं। इसके मुख्यतः 6 भाग होते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहले हो जाएगा सेल, जिसे हम हेड भी कहते हैं। सेकंड है एक्रोसोम, थर्ड है केंद्रक, फोर्थ है ग्रीवा एंड फिफ्थ है मध्यखंड और 6 है हमारा पूंछ। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप हुआ है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हैप्लॉइड यानी कि n होती है। शुक्राणु के निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिर को, जिसे इंग्लिश में हम हेड कहते हैं। यह शुक्राणु का अग्रभाग, पहला पॉइंट, यह शुक्राणु का अग्रभाग होता है। मनुष्य में इसकी आकृति चम्मच यानी स्पून के समान होती है। जंतुओं के शुक्राणुओं के सिर पर एक केंद्रक पाया जाता है। तो चलिए इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा शुक्राणु का डायग्राम। तो सबसे पहले ऊपरी वाला जो सिरा है, ये इसको हम बोलते हैं हेड। ये सब हेड के अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें हम देख लेंगे ये मध्यखंड हो गया, जिसे हम मिडिल सेगमेंट कहते हैं। और लास्ट में ये हमारा हो गया पूंछ, जिसे हम टेल कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो भाग है हमारा, इसे हम हेड कहेंगे। और ये हमारा हो गया केंद्रक युक्त द्रव्य। और ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया एक्रोसोम, जिसे अग्र पिंडक कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम सेकेंड टॉपिक, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। इसका हिंदी होता है अग्रपिंडक। तो थ्योरी देख लेते हैं। शुक्राणुओं के शीर्ष भाग में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोम या अग्रपिंडक कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय द्वारा होता है। इसके चारों ओर एक्रोसोमल झिल्ली पाई जाती है, जिसमें स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो निषेचन के समय अंडाणुओं की झिल्ली को गला देते हैं। स्पर्म लाइसिन भी बोल सकते हैं आप। एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, वो भी प्रेजेंस होता है, जो कि तोड़ने का कार्य करता है। तो इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा हेड वाला पार्ट हो गया। और हेड वाले पार्ट में ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, हिंदी में अग्रपिंडक। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसका भी कुछ भाग बचा हुआ है, तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर सके, स्तनधारियों में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्राव करता है। कुछ जंतुओं में एक्रोसोम व केंद्रक के मध्य एक शंकु के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे एक्रोसोमल शंकु कहते हैं। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड है हमारा केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। यह शुक्राणुओं के सिर में एक्रोसोम के पीछे स्थित होता है। यह शुक्राणुओं के सिर का अधिकांश भाग बनाता है। यह अत्यधिक कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें क्रोमैटिन पदार्थ भरा होता है। इस क्रोमैटिन में डीएनए तथा क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका कार्य देख लेते हैं। तो इसके मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। पहला, निषेचन के समय अंडाणुओं की झिल्ली को गलाना। दूसरा है नर के आनुवंशिक लक्षणों को अंडाणुओं तक पहुंचाना। तो डायग्राम में इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा केंद्रक युक्त द्रव्य। इसी में हमारा डीएनए होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जो मेल यानी कि शुक्राणु से अंडाणु में पहुंचता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ग्रीवा, जिसे इंग्लिश में हम नेक कहते हैं। यह शुक्राणुओं के सिर व मध्य भाग के बीच छोटा सकरा क्षेत्र होता है, जिसमें 2 तारक केंद्र, जिसे समीपस्थ तारक केंद्र प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तथा दूरस्थ तारक केंद्र, जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। जिसमें समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के समय युग्मनज के विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है, तथा दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणुओं के पूंछ के अक्षय तंतु का कार्य करता है। डायग्राम में हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया सेंट्रियोल, जिसे हम बोलते हैं तारक केंद्र।
धारक केंद्र, इंग्लिश में सेंट्रियोल। ऊपर वाला जो है इसे हम समीपस्थ धारक केंद्र बोलते हैं और इसे दूरस्थ धारक केंद्र। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हमारा 5th पॉइंट है, मध्य खंड, मिडल पिसेस, या इसको सेगमेंट भी बोल सकते हैं। यह ग्रीवा तथा पूंछ के बीच का भाग होता है। इसमें उपस्थित अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर गाढ़ा कोशिका द्रव्य एक परत के रूप में पाया जाता है जिसे मैनचेट कहते हैं। इसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया मध्य खंड, जिसमें हम लोग छोटे छोटे ये जो उपस्थित है इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और यही माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हमारा 6 हो जाएगा, पूंछ, जिसे इंग्लिश में हम टेल कहते हैं। यह मध्य खंड के बाद लंबा सकरा भाग पूंछ कहलाता है। इसमें अक्षीय तंतु कोशिका द्रव्य आवरण तथा प्लाज्मा झिल्ली बनाते हैं। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं, पहला मुख्य खंड, दूसरा अंत्य खंड। कार्य को देख लेते हैं। पूंछ का मुख्य कार्य शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना होता है। इसी के कारण जो शुक्राणु होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जिसमें ये लास्ट वाला जो भाग है, स्पाइरल वाला जो शेप दिख रहा है आप लोगों को, इसे हम बोलते हैं पूंछ। और इसी के कारण जो शुक्राणु होते हैं ये गतिशील होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। और अंडाणुओं में ये अब्सेंट होता है, जिसके कारण वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब